जय हो भोले बाबा की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। इस वीडियो में आपको सबसे पहले अमरनाथ जी यात्रा करने का सबसे बेस्ट समय क्या है उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे कैसे पहलगाम या फिर बालटल पहुंच सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करते वक्त हमको बहुत चीज़ों का नहीं पता होता। अगर हम पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं या बहुत ऐसी चीज़ें जो हमको पता होनी ज़रूरी हैं पर हमें पता नहीं होता क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। इसलिए उन चीज़ों को ही इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, तो आप यात्रा पर जब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो, आपकी हर प्रॉब्लम का आपको पहले ही हल पता हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट टाइम को मैं दो तरीक़ों से आपको बताऊंगा। एक तरीके में जो सभी यात्रियों के लिए सेम रहेगा और दूसरा सबसे बेस्ट यूनिक तरीका जो मैंने अपनी आज तक के जितनी बार अमरनाथ गया हूँ जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से आपको बेस्ट टाइम बताऊंगा। तो पहले आपको बताता हूँ, जो पहली बार जा रहे हैं वो लोग डरते हैं कि अमरनाथ यात्रा सावन के महीने में होती है और उन दिनों बारिश बहुत होती है, तो वो डरते हैं कि बारिश की वजह से हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वो वेदर चेक करते हैं और बहुत कुछ पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जाकर हमें वेदर की वजह से कोई दिक्कत ना आए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा में बारिश के दिनों में हमें किसी तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अमरनाथ यात्रा बारिश में भी बर्फ़ में भी हर समय चलती है। बस बारिश के दिनों में आपको रेनकोट डालना है, साथ में एक हमें लाठी चाहिए जो हमें फिसलन से बचाएगी और सीधा हमने चढ़ाई करनी है, हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग की दिक्कत रहती है मगर ये दिक्कत ज़्यादा बालटाल वाले रास्ते पर रहती है क्योंकि वो रास्ता छोटा है। जो पहलगाम चंदनवाड़ी वाला रास्ता है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो भी आती है तो बहुत सारे साइड में रास्ते जाते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए आप अगर अमरनाथ यात्रा जाने के लिए जब भी आपको टाइम मिलता है, यात्रा के दिनों में 40 से 60 दिनों के बीच की यात्रा होती है, आप कभी भी जा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मस्त होके जाइए, दर्शन कीजिए भोले बाबा के, आपको बहुत खुशी होगी। वहाँ पे लंगरों का एंजॉय कीजिए, वहाँ पे डांस कीजिए, भोले बाबा की मस्ती में डूब जाइए, मज़ा ही मज़ा है। और दूसरा, अब मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम क्या है अमरनाथ यात्रा करने का। अमरनाथ यात्रा करने का मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है स्टार्टिंग के 15 दिन और यात्रा का लास्ट हफ्ता। और यही मैं बताता हूँ क्यों मेरे हिसाब से पहले 15 दिन और लास्ट का एक हफ्ता अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा में 3 शिवलिंग बनते हैं। बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं पता हो कि वहाँ पे 3 शिवलिंग बनते हैं। एक भोले बाबा का सबसे बड़ा शिवलिंग, उसके बाद पार्वती माता का और तीसरा शिवलिंग गणेश जी का। जो पहले 15 दिन में होते हैं आपको ये तीनों शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे, मगर 15 दिन के बाद धीरे धीरे एक एक करके सभी बर्फ़ के शिवलिंग अंतर ध्यान होने लग जाते हैं। और कई बार 20 दिनों में, 1 महीने में और कई बार 40 दिन में कभी भी अलोप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा दुख लगता है कि हम इतनी यात्रा करके अमरनाथ गुफा में पहुँचे हैं और हमें भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिए। तो 15 दिन में आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी, भोले बाबा के साथ पार्वती माता और गणेश जी के भी आपको बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। और अब मैं बताता हूँ लास्ट वीक क्यों मैंने आपको बोला कि लास्ट वीक भी बहुत बढ़िया रहता है अमरनाथ यात्रा के लिए। क्योंकि जब अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने वाली होती है, जैसे इस बार 11 अगस्त को अमरनाथ जी की यात्रा ख़त्म होगी जो कि रखड़ी का दिन होता है, तो उससे कुछ दिन पहले श्रीनगर से दशनामी अखाड़ा जो कि छड़ी मुबारक साथ लेकर चलता है, अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ता है। तो श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा की ओर जाते हुए वो कंटिन्यू चलता है, तो उसने बिल्कुल भी रास्ते में रुकना नहीं है, बस रात को जहाँ पे रुकेंगे वहीं पे विश्राम करना है। दशनामी अखाड़ा लगातार चलता रहता है, तो रास्ते में उनके साथ और बहुत लोग जुड़ते रहते हैं। जैसे जैसे वो अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे वो डेस्टिनेशन पर यात्रा ख़त्म मानी जाती है। और वो जो लंगर वाले होते हैं, जैसे पहलगाम में लंगर वाले हैं, चंदनवाड़ी में लंगर वाले हैं, शेषनाग की झील पे लंगर वाले हैं, जहाँ पे वो यात्रा क्रॉस हो जाएगी वो साथ के लंगर वाले अपना पैकअप करने लग जाते हैं, वहीं पे उनकी यात्रा ख़त्म मानी जाती है।
और बहुत सारे लोग हर डेस्टिनेशन से उनके साथ जुड़ते रहते हैं और ये कंटिन्यू चलते रहते हैं और सीधा गुफा तक ही पहुंचते हैं और वहां जाकर आरती करते हैं। उसके बाद वो यात्रा समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। तो इसमें यही चीज़ देखने वाली होती है, कैसे स्टार्टिंग में थोड़े से लोग चलते हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुफा तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ये बहुत ही यूनिक दृश्य होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और दशनामी अखाड़े के साथ बराबर चल सकते हैं तो आपको भी वो एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई टाइम की, बेस्ट टाइम आपको मैंने बता दिया। आप कभी भी जा सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, यात्रा में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पे पहुँचना कैसे है। किसी भी जगह पे पहुँचने के 3 ही तरीके होते हैं, बाय रोड, बाय एयर या बाय ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ भी पहुँचने के वो सेम ही तरीके हैं, मगर अगर आप पहले कई बार जा चुके हैं तो आपको शायद इन सब बातों का पता ही होगा। मगर जो लोग पहली बार जा रहे हैं तो उनको जो बातें बता रहा हूँ वो ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आप अपनी कार पे जा रहे हैं तो अगर आप गूगल मैप फॉलो करते हुए जाएंगे तो ये पहलगाम या बालटाल का रास्ता दिखाएगा, छोटे वाला, जो कि जब हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे तो कुछ किलोमीटर बाद चक दयाला आता है, जहाँ से ये राइट साइड को गूगल मैप मोड़ देगा, जिससे हमें 60 किलोमीटर कम रास्ता पड़ेगा। और अगर हम वो फॉलो नहीं करते, उससे आगे निकल जाते हैं, तो फिर गूगल मैप हमें सांबा बॉर्डर से राइट साइड उधमपुर की साइड मोड़ देगा, जिससे हमें वहाँ से भी 60 किलोमीटर कम रास्ता पड़ेगा। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप गूगल मैप को फॉलो करते हुए इसी रास्ते से चल जाते हैं तो आपको रास्ते में एक जगह रोक दिया जाएगा और आपको बोलेगा आप वापस जाइए और जम्मू से जाइए। आपको जम्मू जाना ही पड़ेगा हर हालत में, इसलिए आपको यही बेहतर रहेगा कि आप गूगल मैप इस सिचुएशन में फॉलो ना करें और सीधा जम्मू ही जाएं। क्योंकि जम्मू जाने का भी एक रीज़न है, जम्मू से आगे कानवाई में पहलगाम तक जाया जाता है। पहलगाम या कह लें बालटाल, दोनों कानवाई में ही जाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कानवाई क्या होती है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं। कानवाई में आर्मी की बहुत सारी गाड़ियां, जिसमें उनकी बसें भी आती हैं, ट्रक आते हैं, जीप्स आती हैं, बहुत सारी आगे चलती हैं और बहुत सारी हमारे पीछे चलती हैं, और सेंटर में यात्री की बसें, टैक्सी, गाड़ियां, वो सारे बीच में चलते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद का हर समय डर रहता है, तो उसी की वजह से यात्रियों को सेफ्टी के साथ अमरनाथ दर्शन कराने के लिए सरकार ने ये सुविधा प्रोवाइड की हुई है। इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि आप सीधा जम्मू जाएं, वहाँ पर आपको सीधा रोक ही देंगे, आपको पता लग जाएगा जहाँ पे आपको रोक देंगे वो, वहाँ पे आपको रात को वहाँ पे रुकना पड़ेगा और सुबह कानवाई के साथ ही आपको आगे जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप सपोज़ कीजिए जम्मू, आप पठानकोट या पंजाब से जा रहे हैं तो आप यही सोचेंगे कि हम एक दिन में पहलगाम पहुंच सकते हैं, मगर आपको अगर जब भी अमरनाथ यात्रा करनी है तो आपको 2 दिन से पहले आप पहलगाम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो आप इस हिसाब से चलिए कि आपने जम्मू जाके स्टे करना ही करना है। तो अगर आप ट्रेन पर जा रहे हैं, पहले जाएं आप उधमपुर तक ट्रेन में डायरेक्ट, उसके बाद उधमपुर से बनिहाल की ट्रेन रूट अभी बन रहा है, इस वजह से वहाँ तक आप बस में जाएं, और बनिहाल से श्रीनगर की आपको सीधा ट्रेन मिल जाती है और वहाँ से बस या टैक्सी में पहलगाम या बालटाल चल जाइए। और उसके बाद अगर आप वायर जा रहे हैं तो सीधा आपने श्रीनगर उतरना है। श्रीनगर से एक साइड को पहलगाम का रास्ता जाता है और दूसरी साइड से अपना बालटाल का रास्ता आता है। आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप जहाँ से जाना चाहेंगे, यात्रा करना चाहेंगे, आप उधर चल जाइए। तो ये तो बात होगी हमने वहाँ पे पहुँचना कैसे है, ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी। और उसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है अगर हम सपोज़ कीजिए पहली बार जा रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको पहली बार पहलगाम रूट से ही जाना चाहिए। वो ट्रेडिशनल रूट है और वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो वापसी में बालटाल से उतरना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जाते हुए पहलगाम से जाते हैं और वापसी में बालटाल से उतरते हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक हमने लोकल टैक्सी या बस से ही पहुंच सकते हैं। चंदनवाड़ी से आगे पैदल रास्ता गुफा तक 32 किलोमीटर है, और जबकि बालटाल से वो सिर्फ 14 किलोमीटर है। तो मैक्सिमम लोग जाते हुए पहलगाम से जाना पसंद करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल रूट है, और वापसी में लोग वो सारे बालटाल से उतर जाते हैं। मगर जो तो जाते रहते हैं तो उनको पता है कि हम पहलगाम
में हमने ऐसे अरेंजमेंट करके जाने हैं कि वापसी में हमें बालटाल में कोई दिक्कत उतरने में ना आए। जैसे हम अगर अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम वापसी में अगर बालटाल उतर जाते हैं, जो कि पहलगाम से 170-80 किलोमीटर के करीब दूर है, तो वापसी में हमें 180 किलोमीटर बस पे आना पड़ेगा अपनी फैमिली के या अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ भी जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें दिक्कत आ सकती है। जो प्रोफेशनल लोग हैं जो जाते रहते हैं उनको पता है, वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो साथ में ड्राइवर वगैरह लेकर जाते हैं, ताकि वो पहलगाम से गाड़ी सीधा बाल्टाल लेके आ जाए और हम जितने भी पर्सन हैं तो वो सीधा अपनी गाड़ी पे उधर जाके ड्राइवर से मिल लें। जो यात्री बसें आती हैं वो भी ऐसी आती हैं कि पहलगाम वो छोड़ देती हैं यात्रियों को, उसके बाद वो बाल्टाल चल जाती है। जब आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग ट्रेन पर जा रहे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो अपने साथ ज़्यादा सामान कैरी करते हैं तो और पहलगाम साथ में ले जाते हैं सामान, तो वापसी में अगर वो बालटाल से उतर रहे हैं तो पहलगाम उनको सामान लेके आने में दिक्कत हो सकती है। इस हिसाब से आपने पहले ही प्लानिंग करके जाएं। इसके लिए आप 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तरीका तो मैं खुद यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेन में जाऊँगा तो मुझे भी ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तरीका तो ये है, आप कम से कम कपड़े साथ में कैरी करें। जैसे मैं अपने साथ एक नाइट सूट, एक सूट मैं डाल के जाऊंगा और एक सूट जो मैं गुफा में दर्शन करने से पहले डालूंगा। टोटल ये 3 सूट कैरी करूंगा। उसके अलावा हमें एक बरसाती भी कैरी करनी ही करनी है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो सामान शेयरिंग में लेके जाएं। जैसे साबुन, शैम्पू, जो भी सामान है सब शेयरिंग में थोड़ा थोड़ा सभी लेके जाएं, ताकि सभी को ईजी हो सामान उठाने में, आपका भार कम से कम हो। उसके अलावा आपने एक जैकेट लेके जानी है। जैकेट ज़रूरी है, क्योंकि जैकेट डालोगे तभी आप वहाँ ठंड से बचोगे। तो मुझे लगता है मैंने इन दोनों टॉपिक्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तब भी आपको इन दोनों टॉपिक्स या अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको यात्रा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आने वाली वीडियो में मैं आपको कैसे कैसे यात्रा तय करनी है, आपका खर्चा कितना होगा और हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे होगी, और काफ़ी कुछ बताऊंगा, जिसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।